यहाँ पर चूंकि अब जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, पीक आवर्स का समय है, 8 से 10 बजे तक ज्यादा वाहन वहां पर सड़कों पर रहते हैं। हालांकि बड़े वाहनों के भी नो एंट्री है, तो बड़े वाहन सड़क के किनारे खड़े हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस लगातार ट्रैफिक को क्लियर करने में जुटी हुई है और कोशिश यह है कि बिल्कुल क्लियर रूट दिया जाए इस यूपी एटीएस की टीम को और उत्तर प्रदेश पुलिस के इस काफिले को, जो कि अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंचेंगे। अतीक अहमद के काफिले की लगातार जो मूवमेंट है उस पर न्यूज 18 की टीम नजर बनाए हुए है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त अतीक अहमद के इस प्रयागराज जाने तक की जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन अतीक से आप समझ सकते हैं। आप देखिए किस तरह से यहां पर करीब 12 से 15 पुलिस कर्मचारी उस वैन में सवार थे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ कुछ जवान वहां पर नजर आ रहे थे। अतीक अहमद जब करीब सुबह 7:15 बजे के आसपास काफिले को रोका गया, अतीक अहमद को वॉशरूम ले जाया गया था। उससे कुछ 2 घंटे पहले भी काफिला इसी तरह से रोका गया था, लेकिन उस वक्त जो था वो एक प्रॉपर हॉल्ट था। पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मचारी उसे सुरक्षा घेरे में लेकर गए थे। अब की बार ये करीब जो सुबह 7:15 बजे का जो हॉल्ट था ये अनप्रेडिक्टेबल था, एकदम से काफिले को रोका गया और खुले में ही अतीक अहमद को ले जाया गया। हालांकि मूंछों पर ताव देता हुआ अतीक अहमद वैन में चढ़ता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मीडिया के लोगों ने उससे पूछा, न्यूज 18 की टीम ने सवाल किया कि डर लग रहा है क्या, तब उसने जवाब में एक सवाल किया, काहे का। हालांकि अंदाजा उसे भी होगा कि डर किस बात का लग रहा है और क्यों डर उसे लग रहा है, क्योंकि जो आरोप उसके ऊपर हैं, जिस तरह के साक्ष्य अब तक सामने आए हैं, जो पूरा लिंक उसकी फैमिली का इसमें सामने आया उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब तक। हालांकि सुनवाई में कुछ और बातें सामने आ सकती हैं, हो सकता है कि सुनवाई में कुछ स्थितियां बदले, लेकिन अभी की जो परिस्थिति बन रही है वो ये कि अभी अतीक अहमद को डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये तो हालांकि वो नहीं बता रहा है, लेकिन डर लगने के सवाल पर उसने ये जरूर कहा कि काहे का। अब आगे कोर्ट में क्या कुछ हियरिंग होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। 28 तारीख यानी कल का दिन है सुनवाई का। कल का दिन बहुत बड़ा दिन रहेगा। अतीक अहमद मामले से जुड़ी, उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब से करीब 1 घंटे का समय अंदाजन बताया जा रहा है कि 1 घंटे का लगभग समय लगेगा, जब उत्तर प्रदेश की सीमा में इस कॉन्वॉय को एंटर करते आप देख पाएंगे। लगातार न्यूज 18 की टीम के कैमरे के माध्यम से हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, जो पूरी अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम अतीक अहमद को लेकर टीम लगातार आगे बढ़ रही है और न्यूज 18 की टीम भी उस कॉन्वॉय का पीछा कर रही है और कहां पर ये काफिला रुक रहा है और क्या कुछ आगे मूवमेंट हो रही है, सब कुछ अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और कुछ डिटेल्स भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ अभी तक अतीक अहमद पर आरोप रहे हैं, कहां पर दोषी है, किन मामलों में वांछित था और क्या कुछ अपराध अतीक अहमद के नाम हैं, उन पर भी आप नजर डालते चलें। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डेट बाय डेट अतीक अहमद के साथ क्या आरोप जुड़े, क्या संगीन अपराध में वो संलिप्त रहा और अब उमेश पाल और उसकी गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है प्रयागराज। और कल की सुनवाई भी बेहद अहम रहेगी और अब से कुछ ही देर में ये काफिला झांसी में एंटर कर जाएगा और झांसी में एंटर करने का जो लगभग समय है वो करीब करीब 40 मिनट के आसपास बताया जा रहा है। तो 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है झांसी में एंटर करने का। जो यूपी एटीएस की टीम, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम उसे लेकर जा रही है और प्रयागराज अतीक अहमद को लेकर जाना है। प्रयागराज में कौन सी जेल में उसे रखा जाएगा या फिर सुनवाई के लिए किस समय उसे लेकर कोर्ट जाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए लगभग 1200 किलोमीटर का ये सफर है और लंबा सफर है और अच्छा खासा टाइम इसमें लग रहा है। और चूंकि अब दिन का समय हो गया तो इसलिए टाइम कुछ और भी लग रहा है। बड़ी गाड़ियां जिनकी नो एंट्री होती है वो अभी सड़कों के किनारे खड़ी हैं और कई बार कोई जानवर, कई बार कुछ और स्थानीय जो लोकल लोग हैं आने जाने वाले, वो रास्ते में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से कॉन्वॉय स्लो हो जाता है। कोई डाइवर्जन कुछ नहीं है, बस पैसेज दोनों क्लियर करके रखे गए। मैं कैमरामैन से कहूं नरेश से प्लीज एक बार इसको और करके दिखाए। जो जो ट्रक्स आ रहे हैं उनको एक एक करके रूट से क्लियर आउट करा जा रहा है, क्योंकि इस काफिले को कहीं भी नहीं रोकना है अनलेस और अनटिल की कोई बहुत नीड है या किसी को नेचुरल कॉल जाना है या कोई ऐसी चीज हो। अभी तक यह पेट्रोल वाली बात रही है, अदरवाइज इन बॉर्डर के बारे में कुछ बताइए कि इसकी कनेक्टिविटी कहां तक है।
तो ये लगातार अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे और भी सहयोगी जो इस पूरे मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर लगातार जुड़ रहे हैं कि ये काफिला कहां से गुजरेगा। झांसी भी अब ये काफिला कुछ देर में पहुंचेगा और अपडेट एक ऐसी जगह जहां आपको एंटर करना पड़ेगा। इसके हार्डली यहां से 10 किलोमीटर चलने पे लेफ्ट हैंड टर्न पे दतिया पड़ता है और वो रास्ता फिर ग्वालियर की तरफ निकलता है। राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो झांसी सिटी में एंटर करता है। अगर स्ट्रेट बात की जाए तो चिरगांव होते हुए बड़गांव, एट, मोट, पूंछ होते हुए जालौन और जालौन से फिर वही एक्सप्रेस हाईवे जैसे कि पूर्व बताया बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ेगा और वहां से ऐसा माना जा रहा है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता हुआ सीधे 6 डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में पहुंचेगा। जिस तरह की टाइमिंग्स चल रही है ऐसा माना जा रहा है कि 4 से 4:30 बजे तक ये काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। मैं कैमरामैन से फिर कहूंगा कि पीछे का तरफ दिखाने की कोशिश करें क्योंकि जिस प्रकार से अलर्टनेस है वो अभी एक सब इंस्पेक्टर यहां से बाइक से जो पेट्रोलिंग करते हुए निकले थे फिर यू टर्न करते हुए टुवर्ड्स पेट्रोल पंप गए, आगे से फिर यू टर्न करके आएंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। ये जो ताजा तस्वीरें हैं अब से कुछ ही देर में ये झांसी में एंटर करेंगे और झांसी सिटी से होते हुए वापस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ये काफिला चढ़ेगा और इसमें समय लग सकता है। और शैलेंद्र आपकी आवाज, क्योंकि हम जो देखिए हम लोग बिल्कुल रक्षा बॉर्डर के एकदम से रक्षा बॉर्डर के एकदम करीब हैं और जिस तरीके से जो दिनारा होते हुए हम लोग आगे बढ़े थे और लगातार आगे चलते जा रहे हैं। अब सिकंदरा चेक पोस्ट भी हम क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद एक गांव और है और उसके बाद जो है वो रक्षा बॉर्डर जो रक्षा का जो टोल है वो यहाँ मिल जाएगा। तो लगातार काफिला है आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि रास्ते कुछ जगह गड्ढे हैं, उस वजह से काफिले काफी स्लो चल पा रहा है। इसके साथ ही जो पशु हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, जिसके चलते जो काफिला है काफी स्लो चल रहा था। कई जगह उसको रोकना पड़ा, हालांकि रोकने की स्थिति में कोई नीचे नहीं उतरा लेकिन थोड़ा सा उसको ब्रेक जरूर देना पड़ा। लेकिन अब जो धीरे धीरे काफिला वो आगे बढ़ रहा है। अब महज 1 से 2 मिनट की दूरी और है और उसके बाद जो काफिला है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा और लगभग जो काफिला है वो अब वहाँ पहुँच चला है। 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता और है जो तय करना है और काफिला लगातार कर रहा है। और जिस तरीके से वहाँ पर भी तैयारियों की जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि लगभग वहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई, क्योंकि बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब यहाँ से लगभग वहाँ पहुँचने वाले हैं तो ऐसे में सभी आवश्यक तैयारियां होंगी। क्योंकि अभी लगातार जो जहाँ भी रोका है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए उनको रोका भी गया कई जगह, लेकिन अब संभवतः ये भी माना जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी कल शाम से ही वाहन चला रहे हैं वो उनके पास खाने पीने के भी कुछ सामान नहीं थे। तो ऐसे में संभवतः जो है यहाँ ड्राइवर भी चेंज हो सकते हैं ताकि जो दूसरे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से किसी को इन गाड़ियों में भेजा जा सकता है, ताकि जो स्टाफ जो रात भर से सफर कर रहा है यानी कल जब सुबह 9 बजे से अगर लेकर अभी तक 24 घंटे से लगातार वो सफर कर रहा है तो ऐसे में वो उसको थोड़ी सी राहत दी जा सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत ले रही है कि कहीं ना कहीं अब वो जी बिल्कुल शैलेंद्र लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। करीब ये सुनते क्या कह रहे हैं। लगभग 200 से 400 मीटर का लगभग ये बता रहा है कि बहुत ही पास में है। अगर ये कहें कि